नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव पे। तो जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो नई वैकेंसी आई है 2021 के लिए, तो बात करें उस वैकेंसी की, तो मैंने जो प्रेस नोट है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया था, बता दिया था सारा कुछ कि कितनी क्या फीस रहेगी, फॉर्म कब फिलअप होने स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कितनी है, क्या इसके लिए जो एजुकेशनल जो है एबिलिटी वो क्या चाहिए, सारा कुछ मैंने बता दिया था, कौन सी कैटेगरी कितनी सीट है। प्लस मैंने इससे पहले बता दिया था आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2021 का जो सिलेबस है एग्रीकल्चर का, और जो आपके जीके का और हिंदी का सिलेबस, तो जिन भाइयों ने वो चेकआउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोस चेक करें, ताकि आपको सारा कुछ एवरेज हो सके कि अपने को क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। उसके अलावा बात करें तो जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो उसका भी लिंक मैं नीचे ही दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो देख लें। आज जो बात करने वाले हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे एग्रोनॉमी के 20 प्लस 20 हॉर्टिकल्चर के प्लस 20 एनिमल हस्बेंड्री के, ऐसे करके आपके अकेला एग्रीकल्चर कवर करता है 60 क्वेश्चन, बच रहे हैं आपके 40 में से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के और 15 आएंगे हिंदी के। ठीक है, तो अपन तैयारी करेंगे इन 60 क्वेश्चन की पहले। तो आज जो बात करने वाले हैं बीज प्रौद्योगिकी उत्पादन, जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस है जिसमें सीड साइंस जो दे रखी है उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, तो इससे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ता है आपको, तभी जाके अपने को मजा आता है, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो किसी और के कहने से अपना सिलेक्शन नहीं होगा, अपनी तैयारी नहीं होगी। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा ना आपके अंदर, तो आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाओगे और खुद को थोड़ा ऊपर आंक पाओगे। तो उसके लिए आप क्या पहले थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ें, फिर बाद में ये ऑप्शनल क्वेश्चंस सोल्व आउट करें और पॉजिटिविटी के साथ करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें कि मेरे को सिर्फ एक सीट लेनी है। क्या कि मेरे को सिर्फ एक सीट लेनी है और इसी बार लेनी है और पक्का लेनी है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, कि मेरे को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में एक सीट पक्की करनी है। कितनी पोस्ट है, कितने फॉर्म भरने हैं, कुछ ध्यान नहीं देना, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आपको पेपर करना है। तो जिन भाइयों ने अगर बीज जो सीड की जो क्लास नहीं देखी है, जिसमें मैंने सीड को पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छे लेवल से और बहुत ईजी लैंग्वेज में, वो भी ट्रिक के साथ, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दूंगा। तो सबसे पहले जाके जो सीड साइंस की जो क्लास है उसको चेकआउट करें। उसके बाद में जब क्वेश्चंस करोगे ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग ही फील आएगी कि हाँ यार मैं निकाल लूंगा एक सीट। और जब आपको ये लग गया ना कि मैं निकाल लूंगा, तो आप श्योर है कि निकाल लोगे। तो वो चेकआउट कर लो। और अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी और टॉपिक वाइज आपको सारे मोस्ट क्वेश्चंस, क्लासेज, नोटिफिकेशंस, जो भी अपडेट्स हैं, न्यूज़ है, सब मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, क्लास बहुत हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, सर्टिफाइड सीड जो होता है उसके थैले पर या बैग पे किस रंग का टैग लगाया जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके ऊपर टैग लगाते हैं नीले रंग का। जो सर्टिफाइड सीड होता है, प्रमाणित जो बीज होता है, उस पर नीले कलर का टैग लगा आता है। सेकंड क्वेश्चन देखोगे, परिपक्व बीजांड को कहते हैं। तो परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। वैसे ये जो परिभाषा है ना कि परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, ये बायोलॉजी के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, बाकी एग्रीकल्चर में अगर सीड की परिभाषा अगर देखते हैं अपन, तो वो आता है कि किसी भी पौधे का विभाग जिससे नया पौधा तैयार कर सकते हैं अपन, चाहे से फिर वो लैंगिक तरीके से हो चाहे कायिक तरीके से हो। ठीक है, तो उस भाग को अपन बीज कहते हैं जिसमें नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये जो परिभाषा दे रखी है ना कि परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, ये बायोलॉजी के हिसाब से, तो इसका जो राइट आंसर है आपके कि परिपक्व बीजांड को कहते हैं बीज। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन वो कहाँ पे है? ठीक है, तो ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 मार्च 1963। मोस्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 1963 NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर का देखते हैं, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, जो राजस्थान राज्य बीज निगम है, वो कहाँ पे था? RSS, शॉर्ट में भी आ सकता है ये, जैसे NSC शॉर्ट में दे देते हैं कि NSC की स्थापना। ठीक है, 7 मार्च 1963 दे रखा है, और कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। वैसे RSS दे सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, तो राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, इसको हिंदी में बोले तो राजस्थान राज्य बीज निगम। ये कहाँ पे है? ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंदर, 1978 के अंदर हुई थी। RSS जो है, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन जो है उसकी, और जयपुर के अंदर हुई थी। 5 नंबर का क्वेश्चन देखोगे कि बीज उत्पादन की सबसे पहली अवस्था है, जो बीज उत्पादन करते हैं उसकी सबसे पहली अवस्था कौन सी है? तो उसकी सबसे पहली अवस्था मूल केंद्रक बीज, न्यूक्लियस सीड बनता है। उसके बाद में उसके आगे के जो स्टेप है, 5 प्रकार के बीज है, वो सारे आएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत ट्रिक से, बहुत ईजी लैंग्वेज में सुपरवाइजर के ध्यान में रखते हुए पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक नीचे है। तो भाइयों एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, चेकआउट जरूर करना कि आपको कैसा लगा। बाकी आगे की क्लासें आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। 6 नंबर पे बात करते हैं अपन, प्रमाणित बीज की दूरी आधार बीज से होती है। जो प्रमाणित बीज है जब तैयार करते हैं तो आधार बीज से कितनी होती है?
लगभग आधी दूर पे लगाते हैं, ठीक है, लगभग आधी दूर पे लगाते हैं, ताकि उनकी जो प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी है, जो फिजिकल प्योरिटी है, वो उसमें डिफरेंट ना हो, इस वजह से करते हैं ये दूरी। और फसलों में ये मक्का हुई, ज्वार, बाजरा, इनके अंदर आधार बीज की दूरी, ठीक है, कितनी रखते हैं, प्रमाणित में कितनी रखते हैं, वो सारी चीज़ याद करके जाना, एक क्वेश्चन कंप्लीट आता ही आता है, अभी आगे आ जाएगा अपने। तो किन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी है, वो 100% होती है? तो इसमें आप देख सकते हो ए और बी दे रखा है, मूल केंद्रक और प्रजनक सीड। जो न्यूक्लियस सीड है वो और जो ब्रीडर सीड है, उन दोनों की ही जो जेनेटिक वो होती है वो 100% होती है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अपन, मूल केंद्रक बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है? जो मूल केंद्रक बीज है उससे कौन सा सीड तैयार किया जाता है? प्रजनन सीड, ठीक है, ब्रीडर सीड जो होता है उसको। प्रजनक बीजों पे जो ब्रीडर सीड है उनके थैलों पे किस रंग का टैग होता है? तो सुनहरा पीला। इसको कैसे याद करोगे? जनक सीड हो गया ना, प्र का मतलब पीला, ऐसे याद रखना, पीला, पीला। और सफेद बीज पे कौन सा, सफेद टैग कौन सा होगा? आधार बीज पे, सफेदार, ऐसे याद रखेंगे, सफेदार, सफेदार, तो सफेद बीज आधार पे हो गया, ठीक है, पीला, ऐसे याद रखोगे। प्रजनक मतलब पीला। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखोगे, संकर बीज का प्रयोग खेत में बोने के लिए कितनी बार करते हैं? तो जो हाइब्रिड सीड होता है ना वो एक ही बार यूज होता है। इसका जो आंसर हो ना 10 नंबर का वो आएगा 1। जो संकर बीज है उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं अपन। 11 नंबर का क्वेश्चन देखोगे आप, आई होप सबको दिख रहा होगा क्लियरिटी। बाकी आप फीडबैक दे देना कि क्या इसमें कुछ अपन इंप्रूव कर सके या कुछ बदलाव करना है तो आप मेरे को बताएं। 11 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, प्रजनक बीज की आनुवंशिक शुद्धता, जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो कितने % होती है प्रजनक बीज की? तो 100% होती है, ठीक है। देश में सर्वाधिक बीज वितरण करने वाली संस्था कौन सी है? NSC है। कौन सी है? NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जो राष्ट्रीय बीज निगम है वो 7 मार्च 1963 को नई दिल्ली में स्थापित की गई थी NSC, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक बीज वितरण का कार्य करती है। आधार बीज किस बीज से तैयार किया जाता है? जो आधार मैंने बताया अभी, सफेदहार, सफेदहार मतलब जो सफेद कलर का जिस पे टैग है वो आधार बीज होता है। इसको फंडामेंटल सीड बोलते हैं, मदर सीड बोलते हैं, वो सारे इसी के नाम है। फंडामेंटल सीड, आधार बीज, सफेद टैग वाला बीज, मदर सीड, सारे इसी का नाम है आधार बीज की। तो ये क्या पूछ रहा है कि आधार बीज किस बीज से तैयार होता है, मतलब इसका जो पेरेंटल है वो कौन है आधार बीज का, फिर आधार से कौन सा तैयार होगा, ऐसे करके पूरा मैंने ट्रिक वाइज समझा रखा है। तो क्लास देख लो भाइयों, आधार बीज किस बीज से तैयार होता है? तो इसका जो आंसर दे रखा है बी, प्रजनक, जो ब्रीडर सीड है उससे आधार बीज को तैयार किया जाता है। ये देखो ये आ ही गया। आधार बीज से कौन सा तैयार किया जाता है? ठीक है, ब्रीडर सीड से तो हमने आधार को तैयार कर लिया, पर आधार के द्वारा किसको तैयार किया जाता है? तो इसमें किया जाता है प्रमाणित बीज को। किसको? प्रमाणित बीज को, सर्टिफाइड सीड, जिसमें नीले कलर का टैग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर का, आधार बीज, फंडामेंटल सीड की आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? जो आधार बीज होते हैं उनकी आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? तो इसमें किसी में 98, 99 दे रखी है, ठीक है, ये होती है इसकी आनुवंशिक शुद्धता। 16 नंबर पे क्वेश्चन देखोगे कि आधार बीज किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है? जिसपे सफ़ेद कलर का टैग होता है, ठीक है, और जो ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है, इससे कौन सा बीज बनता है? प्रमाणित बीज बनता है, सर्टिफाइड सीड बनता है। उसमें किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है? तो जो 16 नंबर का क्वेश्चन है कि आधार बीज किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है, तो इसमें आंसर दे रखा है बी, बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा, जो सीड सर्टिफाइड एजेंसी है उनके द्वारा तय किया जाता है। 17 नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हो, आधार बीज फंडामेंटल सीड की थैली पे कौन सा टैग होता है? तो मैंने अभी बताया था, आधार, सफेदार, सफेदार, यहाँ पे देख सकते हो सी, आधार बीज पे सफेद होता है, ठीक है। नीला किस पे होता है? सर्टिफाइड पे। सुनहरा पीला किस पे होता है? मैंने बताया प्रजनक, ठीक है, प्रमाणित प्रजनक बताया था ना अभी, पीला। नेक्स्ट, प्रमाणित बीज की देखरेख किस में तैयार होता है? ठीक है, प्रमाणित बीज किसकी देखरेख में तैयार होता है? तो प्रमाणित बीज जो होता है प्रमाणीकरण संस्था के देखरेख में तैयार होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग होता है? जो प्रमाणित बीज होता है उस पर किस कलर का टैग होता है? तो इस पे कौन सा होता है? प्रमाणित पे सुनहरा पीला होता है। नेक्स्ट, प्रमाणित मतलब पीला याद रखना आप, ठीक है। किसानों को कौन सा बीज बुआई हेतु देते हैं? किसानों को कौन सा बीज बुआई हेतु देते हैं? प्रमाणित बीज देते हैं, ठीक है। कौन सा देते हैं? प्रमाणित देते हैं। प्रजनक पे पीला होता है, प्रमाणित पे नीला होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रमाणित नीला, पीला, प्रजनक, ठीक है, प्रजनक का पीला होता है और आधार पे सफेद होता ही है। तो जो किसानों को बीज देते हैं उस पे नीले कलर का टैग होता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के प्रगतिशील किसान सर्वाधिक कौन सा बीज बोते हैं? जो राजस्थान के जो प्रगतिशील जो किसान हैं, जो इम्प्रूव, जो जिन ज़्यादा ज्ञान है उनको, सारा कुछ है,
वो कौन सा सीड का काम में लेते हैं, सर्टिफाइड सीड। कौन से लेते हैं, सर्टिफाइड सीड लेते हैं। उर्वरकों से बीजों की दूरी कितनी रखना आदर्श होता है, उर्वरकों से बीजों की दूरी कितनी रखना आदर्श होता है, 2 सेंटीमीटर। कितनी, 2 सेंटीमीटर। चना का आधार एवं प्रमाणित बीज की क्रमशः दूरी है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है चना, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये मोस्ट है, इनमें याद कर लेना आप। इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा ही आएगा। चना के आधार बीज एवं प्रमाणित बीज की क्रमशः दूरी है, तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो 23 नंबर के क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है अपने बी दे रखा है, 10 मीटर एवं 5 मीटर। 24वां देख सकते हो गेहूं, जौ, धान एवं जई के आधार बीज की दूरी है। जो फंडामेंटल सीड है गेहूं, जौ, धान एवं जई की, तो वो कितनी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो गेहूं, जौ, धान, दही, PDF हिल रहा है अपना। गेहूं, जौ, धान एवं जई के आधार बीज या फंडामेंटल सीड तैयार करने के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है, तो इसमें ए दे रखा है 3 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं सोयाबीन एवं मूंगफली के आधार बीज की, सोयाबीन एवं मूंगफली के आधार, इसमें भी 3 मीटर ही रखा जाता है। चने के आधार बीज की पृथक्करण दूरी, ये बार बार पूछी जाती है चने की, तो याद कर लेना चने के आधार बीज कितनी होती है, 10 मीटर। देख सकते हो 26 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संकर मक्का हाइब्रिड सीड के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। ये मक्का का भी बहुत पूछा गया था, पिछली बार पूछा शायद संकर मक्का वाला। तो पिछली बार का जो 3 मार्च 2019 वाला पेपर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो भाइयों चेकआउट कर लो, ताकि आपको लैंग्वेज का पता लग सके, ऑप्शंस का पता लग सके, और आप अपना अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सको। बात कर रहे थे 28वें क्वेश्चन की अपन, कि संकुल मक्का बीज के आधार पर बीज पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, तो इसमें यह दे रखा है बी, 400 मीटर। उन्नत बीज जो इंप्रूव सीड के क्या क्या गुण है, उन्नत जो बीज है उसके क्या क्या गुण होंगे देख लो। भौतिक शुद्धता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी आनुवंशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। बीज ओज किसको बोलते हैं, जो वाइगर, मतलब उसके उगने की क्षमता जो है, बीज ओज बोलते हैं, उसकी उगने की क्षमता है, जो उसमें जो है चीज उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, उपयुक्त सभी। उन्नत बीज में क्या क्या होना चाहिए, उपयुक्त तो उसकी ओज होनी चाहिए, उगने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जीवन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता उसकी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल जो प्योरिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक उन्नत बीज या इंप्रूव सीड के क्या है, गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर का, उन्नत बीज के गुण है, उन्नत बीज के गुण है। फिर से ये आ गया, इसमें दूसरे दे रखे हैं, बीज की परिपक्वता, बीज की रोग मुक्तता, बीज की जीवन क्षमता। तो बीज परिपक्व है, कंप्लीट है, बीज की रोग मुक्त है, बीज की जीवन क्षमता भी ऊपर है, तो वो एक उन्नत बीज के गुण में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत, कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, आंसर सी 65% होता है। कपास के बीजों में जो अंकुरण प्रतिशत होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज, इसको बोलते हैं जैसे 100 बीज लगाए हमने, ठीक है, कैसे निकालते हैं वो सारा कुछ क्लास में बताया हुआ है। 100 बीज लगाए, उनमें से कम 65 बीज उगते हैं या उगने चाहिए, वो कपास के बीजों की अंकुरण प्रतिशतता कहलाती है। नेक्स्ट, उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू किसको बोलते हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है सूत्र से, कैसे मान निकालते हैं वो भी बता रखा है। यहाँ पे अपन सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेबस के, हिंदी, जीके और पूरा एग्रीकल्चर। तो सारे भाई एक बार मेरे को रेस्पॉन्स दे के बताए कि कैसा क्या आपको हेल्प हुई है, नहीं हुई है। उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए, कम से कम 75 अबव होना चाहिए, 75 अबव उपयोगिता मान होना ही चाहिए। जो रियल वैल्यू होती है वो 75+ होनी चाहिए। बीज की भौतिक शुद्धता से तात्पर्य, बीज की भौतिक शुद्धता से क्या तात्पर्य, तो बीज की भौतिक शुद्धता से तात्पर्य कि कंकड़ पत्थर भूसा एवं फसली अवशेषों से मुक्त होना, कि हम बीज के पैकेट को खोल रहे हैं उसमें केवल बीज ही हो, ऐसा नहीं कि घास पड़ी है, कंकड़ पत्थर पड़ा है और कुछ पड़ा है, तो वो क्या है, बीज की भौतिक शुद्धता जो आंखों से दिख रही है, हाथ से अपन जिसको छांट सकते हैं, वो भौतिक शुद्धता के अंदर आती है। आनुवंशिक शुद्धता में जीन की आती है, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, वो आनुवंशिक शुद्धता के अंतर्गत आते हैं। बीमारियों से मुक्त होना, ये अलग चीज आ जाती है। कौन से बीजों की अंकुरण क्षमता सर्वाधिक होती है, कौन से बीजों की अंकुरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सी पे देख लो, पूर्ण आनुवंशिक शुद्ध बीज। जो पूर्ण रूप से आनुवंशिक रूप से शुद्ध होगा तो वो तो अंकुरण ज्यादा होगा, रोग मुक्त होगा तो भी अंकुरण ज्यादा होगा। ये पूछ भी अपने को जर्मिनेशन परसेंटेज रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बीज की ओज से क्या तात्पर्य है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि बीज की ओज से क्या तात्पर्य है, तो देख सकते हो उम्र, क्रियात्मक स्वास्थ्य और प्रतिकर्ता, मतलब जो उसका उगने का जो जोश है, उगने की जो क्षमता है, उसको क्या बोलते हैं, ओज बोलते हैं। नेक्स्ट 36, अपन 110 क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। अभी 36 हुआ है, कितनी मिनट की हो गई क्लास, 14 मिनट की, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। अभी तक फॉर्म ही भर रहे हैं, एग्जाम डेट नहीं है, सुपरवाइजर की अच्छी तैयारी करो, इस बार कंफर्म एक सीट अपने को पक्का करना ही करना है। बीजोत्पादन के लिए 4 सीड प्रोडक्शन सामान्य की तुलना में
बीज दर कितने प्रतिशत कम रखते हैं, तो 10 से 15%। बीज अगर अपन कर रहे हैं बीज उत्पादन एक खेत में, वैसे अगर अपन 100 किलो लगा रहे हैं तो उसका 10 से 15% कम करेंगे अपन, ठीक है। 10 से 15% कम करके जो आ रहा अपना 80-85 kg वो ही लगाएंगे, तब जाके बीज उत्पादन कर सकेंगे अच्छी तरीके से। बीज उत्पादन के लिए खरपतवारों एवं अनिश्चित दूसरी किस्म के पौधों को उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है? बीज उत्पादन के लिए खरपतवारों को अनिश्चित दूसरी किस्म के पौधों को उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है? रोगिंग। खरपतवारों को निकालना रोगिंग कहलाता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन भी आएगा वीड साइंस से। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट करेंगे वो इरिगेशन वाला करेंगे, जो नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी वो। बीजोत्पादन में पृथक्करण दूरी आइसोलेशन जो होती है, डिस्टेंस रखने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें देख सकते हो परपरागण को रोकना। जो परपरागण है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो परपरागण को रोकना, दूर दूर रहेंगे वो तो उनमें परपरागण नहीं हो पाएगा। यहाँ इसके जो है, ठीक है, जो परागकण है इधर नहीं पहुंच पाएंगे, इनके बीच में दूरी है तो किसी माध्यम से भी नहीं पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे इसके इसी में रहेंगे तो प्योरिटी मिलेगी अपने। कौन सी प्योरिटी मिलेगी? जेनेटिक प्योरिटी मिलेगी, आनुवंशिक शुद्धता मिलेगी, इसीलिए इनके बीच में दूरी रखते हैं। बीज उत्पादन हेतु फसल की कटाई करते हैं। बीज उत्पादन हेतु फसल की कटाई कब करते हैं? पूर्ण पकने के आधार पे, पूर्ण पकने के बाद। तो ये चीज़ मैंने भी पहले ही बताई कि परिपक्व वो है बीजांड, वो बीज कहलाता है। जब बीज पूरे पकेंगे ही नहीं तो उनमें ना तो सर्वाधिक ओज पाई जाएगी, ना उनकी जर्मिनेशन परसेंटेज पाई जाएगी। और अपना मेन मोटिव क्या है? बीज उत्पादन कर रहे हैं। देखो सब्जी अब्जी के लिए रहे तो कच्ची फसल को भी तोड़ सकते हैं, पर बीज के लिए ले रहे हैं तो पूरी पकी हुई को लेना पड़ेगा, तब जाके अपने उसमें से ज़्यादा बीज जो हैं वो उग पाएंगे। नेक्स्ट क्लास देखते हैं। बाजरे में प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? बाजरे के अंदर जो प्रमाणित बीज है उसकी पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? तो 400 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट 41 देखोगे, संकर बाजरे में प्रमाणित बीज की दूरी कितनी रखते हैं? तो संकर बाजरे में जो रखते हैं वो 1000 मीटर रखते हैं। डी आंसर राइट है। इस चीज़ को यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ मैं, नोट आउट कर लेना है, बहुत ज़्यादा चांस बढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन आने का, क्योंकि सादा में कितनी हो और संकर में कितनी, हाइब्रिड में। वैज्ञानिक विधि से बीज तैयार करने के लिए क्रमिक चरण है। वैज्ञानिक विधि से बीज तैयार करने के लिए सबसे पहले बीज का चुनाव करेंगे, फिर पृथक्करण दूरी एवं खेत का चुनाव करेंगे, उन्नत शस्य क्रियाएं करेंगे, उसमें जैसे रोगिंग हो गया और चीज़ें हो गई, ठीक है। वो गहराई, विधायन एवं भंडारण, उसका स्टोरेज कर रहे हैं, कितने परसेंट नमी पे कर रहे हैं, आर्द्रता पे कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी पे कर रहे हैं, ठीक है, कितना परसेंट सुखाना है, कब काटना है, सारी चीज़ अगर अपन फॉलो करेंगे तब जाके अपन वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से अपन जो सीड प्रोडक्शन है वो ले पाएंगे। तो इसमें जो आंसर है वो डी। 43 देखोगे, प्रमाणित बीजों की आनुवंशिक शुद्धता एवं भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। प्रमाणित जो बीज है उनकी कितनी होनी चाहिए? 95 और 80%, ठीक है। नेक्स्ट, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत बीज उत्पादन तकनीक का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या सीड साइंस या सीड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। 45 देखोगे, श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाले बीज की श्रेणी होती है। श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाले बीज है उसकी कौन सी श्रेणी होती है? ए, मूल केंद्रक बीज के आते हैं श्रेष्ठ, क्योंकि सबसे पहला यही है, फिर नीचे जो आएंगे वो इससे, फिर ये, फिर आधार, फिर प्रमाणित, ठीक है, ऐसे बनते हैं ये। सामान्यतः बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट हेतु फफूंदीनाशक की कितनी मात्रा प्रयोग में लेते हैं? 46 नंबर पे आप देख सकते हो, तो इसमें दे रखा है बी, 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड। जैसे 3 किलो सीड है अपने पास तो कितना हो गया? लगभग 6 से 9 ग्राम, इस हिसाब से लेते हैं। तो ये मात्रा चेंज करके भी पूछ सकता है। 47 देखोगे, बीजोपचार हेतु कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? मेनली जो करते हैं बीजोपचार हेतु वो कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? तो इसमें दे रखा है बी, कवकनाशी, ठीक है, जो फंजीसाइड्स हैं उनसे करते हैं, क्योंकि कवक वाले रोग जो बीज पे ज़्यादा लगते हैं। 48 है, बीजोपचार का सही क्रम है FIR जो है वो। तो इसमें जो अपना आंसर दे रखा है वो ए दे रखा है, ठीक है। फंगीसाइड्स, FI का मतलब वो जो हो ही गया, ठीक है। R का मतलब होता है राइबोजियम। इंसेक्ट, I का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट वाले, मतलब कीटनाशी। सबसे पहले कवकनाशियों से करेंगे, फिर कीटनाशियों से बचाएंगे, फिर राइजोबियम कल्चर देंगे उसको। तो ये बीजोपचार का सही क्रम है। बीजोपचार के लिए उपयुक्त शाक कवकनाशी है। बीजोपचार के लिए उपयुक्त कवकनाशी कौन सा है? 1 मिनट, बीजोपचार के लिए जो उपयुक्त कवकनाशी है वो है, इसमें दे रखा है वीटावेक्स, थायरम और एग्लोल, तीनों ही है। कवक उपचार के लिए तीनों ही रसायनों का यूज कर सकते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, राजस्थान के अंदर प्रमाणित बीजों का वितरण कौन सी संस्था करती है? RSS, राजस्थान राज्य बीज निगम। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जयपुर, राजस्थान के अंदर हुई थी। यहाँ पे देख सकते हो RSS का पूर्ण नाम राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। राजस्थान राज्य बीज निगम है।
इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है भाइयों, एक बार चेकआउट जरूर करना डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास का। कौन सा बीज प्रतिवर्ष नया खरीदना चाहिए, कौन सा बीज प्रतिवर्ष नया खरीदना चाहिए? जो संकर बीज, हाइब्रिड बीज आता है, हमने खेत में लाके लगा दिया, ठीक है, हमने बेच लिया, उसका प्रोडक्शन कर लिया, थोड़ा बहुत बच गया, उसको अगली बार नहीं लगाना चाहिए, वो संकर बीज नहीं बचता है, फिर उसकी जो क्वालिटी है वो सारा कुछ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसलिए जो हाइब्रिड बीज अगर लगा रहे हो ना तो हर साल नया लाना चाहिए अपने को। 52 देखोगे, भंडारण में बीजों में नमी रखनी चाहिए, भंडारण के बीजों में कितनी परसेंट नमी रखनी चाहिए? 10 से 12%। ये अलग अलग है कि दलहनी के लिए कितनी रखनी है, तिलहनी के लिए कितनी रखनी है, और खाद्यान्न बीजों में कितनी रखनी है। तो कितनी है अपनी मेनली जो दे रखी है इसमें, देखो ज़्यादा डीपली ना देख के सीधा सीधा पढ़ते हैं कि कितनी रखनी चाहिए, तो 10 से 12% अपने को रखनी चाहिए। बीजों में भौतिक शुद्धता कम से कम, बीजों में भौतिक शुद्धता कम से कम कितने परसेंट होनी चाहिए बीजों के अंदर? क्लियर नहीं आ रहा है। बीजों में भौतिक शुद्धता कम से कम कितनी परसेंट होनी चाहिए? सी 80%। भौतिक शुद्धता का मतलब है कि अपने को आंखों से जो दिखाई पड़ रहा है फिजिकली, जिसको अपन बीन सकते हैं। जैसे ये बीज का मैंने बैग खोला तो इसमें कितने कंकड़ पत्थर हैं, ठीक है, क्या लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है और कुछ पड़ा है, वो भौतिक शुद्धता के अंतर्गत आते हैं। तो लगभग 80% से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी जो भौतिक शुद्धता है, वो ये कहना चाहता है ये। बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, बीज का अंकुरण जो हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? देखो टेम्परेचर के द्वारा भी हो जाता है, ठीक है, मृदा जल सोइल वाटर के द्वारा भी होता है, मृदा वायु के द्वारा भी होता है, और उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा डी कि बीज के अंकुरण को जो प्रभावित करने का कारक है उसमें तापमान, वातावरण, वायु, हवा, प्रकाश सभी आते हैं। बीज का अंकुरण प्रतिशत, एक मिनट, बीज का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने में कौन से बीजों की गिनती करते हैं? बीज का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कौन से बीजों की गिनती करते हैं? तो इसमें दे रखा है बी, नवोद्भिद बीज, जो नए उगे हुए बीज हैं उनकी गिनती करते हैं। टेस्ट वेट परीक्षण भार में कितने बीजों का वजन लेते हैं? टेस्ट वेट में कितने बीजों का वजन लेते हैं? तो इसमें दे रखा है डी। ये चीज ध्यान से समझना, मैंने क्लास में भी समझा रखी। दो चीज होती है, टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स बीज सूचकांक। तो सी का नाम आ रहा है सीड, मतलब 100, सीड मतलब 100, मतलब जो मोटे दाने वाले हैं या दिखते हैं आराम से मोटे आकार वाले जो बीज हैं उनका ज्ञात करते हैं सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स में लिखते हैं 100 दानों का वजन, ठीक है, और टेस्ट वेट में लिखते हैं 1000 दानों का वजन, क्योंकि ये छोटी चीज़ों के, जैसे आपके बाजरा हो गया, ठीक है, इनका क्या करते हैं टेस्ट वेट करते हैं, जो छोटे राई है, सरसों है, और जो मोटे हैं चना वगैरह है उनका करते हैं सीड इंडेक्स। तो 1000 दाने का वजन तो कितना होता है? टेस्ट वेट कहलाता है। 1000 बीजों का वो भार है वो तो कहलाएगा टेस्ट वेट, और 100 दानों का जो है वो कहलाएगा सीड इंडेक्स। नेक्स्ट, आलू की बीजों की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए रसायन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है। आलू के बीजों की जो सुसुप्त अवस्था है वो किसके द्वारा? थायो यूरिया, 0.1% थायो यूरिया। 58 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, लगभग हमने आधी क्लास कर ली है, 23 मिनट की क्लास हो चुकी है अपनी। 58 थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बातें कम। 58 देखोगे, अंकुरण प्रतिशतता को प्रोत्साहन करने वाला रसायन, अंकुरण प्रतिशतता बढ़ाने के लिए कौन सा रसायन है? इसमें दे रखा है आपको साइटोकाइनिन। कौन सा दे रखा है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, दलहनी फसलों का उपचार, बीजोपचार करने हेतु उपचारित करते हैं। दलहनी फसलों को किससे उपचारित करते हैं? दलहनी को राइजोबियम कल्चर से। नाइट्रोजन स्थिरता के लिए राइजोबियम कल्चर का यूज करते हैं। बीजों की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए डोरमेंसी। डोरमेंसी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि बीज को सारी दशाएं मिलती हुई भी वह बीज उग नहीं पाता है, ठीक है, अंकुरण नहीं हो पाता, उसको क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, इन्नेट, इंड्यूकेट, इनफोर्स्ड। और सबसे अच्छा जो है तोड़ने वाला KMNO3 है, ठीक है, पोटेशियम परमंगनेट है, वो सबसे अच्छा सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला रसायन है या सबसे प्रबल रसायन है। तो इसमें जो अपना आंसर है वो है डी। खुरचकर तोड़ सकते हैं, स्तरण द्वारा तोड़ सकते हैं, भ्रूण परिवर्धन और उपयुक्त सभी। खुरचकर ऐसे तोड़ते हैं जिन पे कठोर परत आ जाती है, उनको थोड़ा सा घिस देते हैं रेजमाल के द्वारा। स्तरण हो गया, और इसमें कोल्ड वाला भी आता है, हॉट वाला भी आता है। 61 देखोगे, स्तरण जो है स्ट्रैटिफिकेशन की क्रिया की जाती है, डी। कंदों के अंदर, बीजों में, पशुओं के अंदर, सभी में की जाती है। बीजों के अंदर, इसमें जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है स्ट्रैटिफिकेशन। अपन पढ़ी सीड साइंस रहे हैं तो बीजों के अंदर, थोड़ा सा दिमाग कहीं और चला गया था मेरा, कोई ना। स्तरण के सामान्य तो प्रकार है, ठीक है, इसमें दे रखा है डी, ए और बी। शीत और गर्म, जो मैंने बताया था कोल्ड और हॉट दोनों दे रखे हैं इसमें, कि कम तापमान उपचार और अधिक तापमान उपचार। नेक्स्ट, यांत्रिक अथवा रासायनिक विधि से बीजों की सुसुप्त अवस्था या डोरमेंसी तोड़ने को कहते हैं। यांत्रिक अथवा रासायनिक से तोड़ना क्या कहलाता है? इसमें दे रखा है सी, स्केरिफिकेशन या खुरचकर। ये दोनों के अंदर आता है। बोर्डो मिश्रण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका विकास किसने किया था? सारा कुछ। बोर्डो मिश्रण क्या है? ताम्रयुक्त कवकनाशी है।
ताम्रयुक्त मतलब इसमें कॉपर पाया जाता है, तांबा पाया जाता है और कवकनाशियों के लिए ये यूज होता है, कवकों के लिए। बोर्डो मिश्रण, बोर्डो पेस्ट के खोजकर्ता ये आ गया, देख लो 65 नंबर पे जो आ गया मिलाडेट बोर्डो। किसने किया था? मिलाडेट नाम के वैज्ञानिक था, उसने बोर्डो मिश्रण का खोज किया था। उसमें कॉपर का या जो है उसका भाग पाया जाता है। 66 पे देख सकते हो, रासायनिक विधि से बीज की सुषुप्त अवस्था दूर करने के लिए उपयुक्त रसायन है। रासायनिक विधि से कौन सा रसायन है? डी इसमें दे रखा है, गंधक का अम्ल H2SO4, थायोयूरिया और पोटेशियम नाइट्रेट जो मैंने बताया सबसे प्रबल जो डोरमेंसी तोड़ने वाला है वो रसायन है, केमिकल है। 67 पे देखोगे, बीजोपचार हेतु कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? रोटेटरी डस्टर। किसका करते हैं? रोटेटरी डस्टर का। गर्म स्तराण मैंने बताया अभी, स्कैरिफिकेशन में दो करते हैं, कोल्ड और हॉट। तो हॉट के अंदर कितना टेम्परेचर रखते हैं? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो धूप में रखते हैं नॉर्मली वो। ठंडे में कितना टेम्परेचर रखते हैं? 69 क्वेश्चन देख सकते हो। ठंडा स्तराण में तापक्रम रखते हैं 2 से 10 डिग्री। गेहूं के बीजों की शुद्धता प्रतिशत जो है 40% है, वो 70 है, एवं अंकुरण परसेंट 80 है। तो बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितना होगा? ये बिल्कुल सूत्र फॉर्मूले में मान रख के निकालना सिखाया, बहुत इजी। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तो ये जो क्लास नहीं देख रहे हो एक बार जाके क्लास देख लो। कितना हो गया? 56 दे दिया इसने, 56। बाकी मैंने पढ़ाया क्या था कि किसी भी फसल का जो वास्तविक उपयोगिता मान है, रियल वैल्यू मान है, वो 75% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो 75% से कम हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो जो मान दे रखा है वो, तो अपने को ऐसा बीज खेत में नहीं लगाना चाहिए जिसका रियल वैल्यू मान 75% से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। सरसों के क्लास कितनी हो गई? 26 मिनट नहीं हुई ज़्यादा। सरसों के 1000 बीज बोने पे, अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने बताया था 1000 बीजों के भार को बोलते हैं टेस्ट वेट और 100 बीजों के भार को बोलते हैं सीड इंडेक्स। सरसों के बीज छोटे होते हैं तो 1000 दानों का वजन लेते हैं, क्योंकि 100 दानों का वजन तो कांटा दिखाएगा नहीं, छोटा मोटा। तो जो बड़े कांटे हैं वो तो दिखाते नहीं है इतना कम वेट, तो उसके लिए 1000 दानों का वजन लेंगे। तो ये दे रखा है कि सरसों के 1000 बीज बोने पर 20% बीज नहीं उगते हैं, तो सरसों के बीजों की अंकुरण प्रतिशतता कितनी है? सीधी सीधी हो गई, 80% हो गई, ठीक है। 20% नहीं उग रहे तो 80 बच गए, 1000 में से निकाल लो आप परसेंटेज। बीजों का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। बीजों का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है? बालू विधि। बालू विधि। अब बालू विधि के ये भी पढ़ाया हुआ है। 73 पे देख लो, बीजों की सर्वाधिक पौध एवं कतार से कतार बीज दूरी निश्चित करने वाले यंत्र। बीजों की सर्वाधिक पौध से पौध एवं कतार से कतार की दूरी, तो इसमें दे रखा है डिबलर। कौन सा है? डिबलर। डिबलर किसको बोलते हैं पता होगा ना, जो ऐसे घुसा के जो करते हैं, पौध का रोपण करते हैं। 74 बीजों को 40 से 45 ग्राम रखना क्या कहलाता है? ग्राम स्तरण। मैंने बताया था अभी हॉट और कोल्ड, हॉट स्कैरिफिकेशन और कोल्ड वाला। 75 देख सकते हो, बीजों को 2 से 8 डिग्री, इसमें ए आ गया शीत वाला। आधार बीज का स्रोत है। आधार बीज किससे तैयार होता है? तो आधार बीज होता है प्रजनक बीज से तैयार होता है, ब्रीडर सीड से होता है, फंडामेंटल सीड जो तैयार होता है। आधार बीज में सफ़ेद कलर का टेग होता है। गेहूं एवं जौ का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत है। गेहूं एवं जौ का न्यूनतम 85 है, कपास का 65 है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे कम अंकुरण प्रतिशत किस फसल का होता है? निम्न में से सबसे कम अंकुरण प्रतिशत किसका होता है? कपास का होता है 65 से भी नीचे हो जाता है। गुआर का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है। गुआर का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत जो है गुआर का वो है 70। अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितने बीज लेते हैं? यह मोस्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, कि अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितने बीज लिया जाता है? तो 100 बीज लेते हैं, उनको उगाया जाता है, ठीक है। फिर उनमें से कितने बीज उग रहे हैं, कितने परसेंट नहीं उग रहे हैं, उससे अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात की जाती है। उत्तम बीज में प्रजातीय शुद्धता होनी चाहिए, कितने परसेंट होनी चाहिए? 100%। प्रजातीय शुद्धता क्या होती है? जैसे मैंने 2 किस्म है, ठीक है, सोनालिका हो गई एक तो, और एक दूसरी हो गई WCC 75, कोई सी भी। तो मैं सोनालिका उगा रहा हूँ ना, तो इसमें किसी दूसरी किस्म के गेहूं नहीं उगने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? प्रजातीय शुद्धता। तो वो तो 100% होनी चाहिए। मैं जिस किस्म के उगा रहा हूँ पूरे खेत में उसी के होने चाहिए, उसी दूसरी किस्म के नहीं होने चाहिए। उत्तम बीज में भौतिक शुद्धता कितने प्रतिशत होती है? उत्तम बीज में भौतिक शुद्धता जो होती है वो कितने % होती है? 80। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपन। उत्तम बीज में नमी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? उत्तम बीज में नमी कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसमें आंसर जो दे रखा है आपके वो रखा है 10 से 12%। और जो बीजों का मैंने बताया था स्टोरेज, वो भी 10 से 12% ही नमी दे रखी थी। नेक्स्ट 84 बात करते हैं सरसों के आधार बीज की पृथक्करण दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरसों के आधार बीज, सरसों चना इनमें। तो सरसों के आधार बीज की जो पृथक्करण दूरी है वो कितनी रखते हैं? 400 मीटर। बाजरे में 400 और संकर बाजरे में 1000 मीटर, याद रखना। सरसों के उत्तम बीज में आदर्श नमी प्रतिशत, सरसों के बीज में आदर्श नमी % 8%। देखो सरसों आगे तिलहनी में नमी %
कम रखते हैं, दलहनी में थोड़ा ज़्यादा, फिर जो खाद्यान्न है उनमें थोड़ा और ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट, धान्य बीजों में नमी % कितनी रखते हैं? देखो यहाँ पे यहीं पे देख लो, सरसों क्या आपने देखी थी इसमें 8%। अब धान्य आ गई, सीरियल क्रॉप्स आ गई, उनमें दे रखा है 10 से 12%, और मेनली जो दे रखा है 10 से 12%। निम्न में से बीजोपचार के लिए उपयुक्त रसायन, बीजोपचार के लिए उपयुक्त थायरम, विटावेक्स, मैनकोजेब, तीनों से ही बीजोपचार कर सकते हैं। खुरचना या स्कारिफिकेशन में उपयुक्त रसायन है, कौन सा रसायन है इसके अंदर? H2SO4 और पोटेशियम नाइट्रेट। H2SO4 गंधक का अम्ल और पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट देखोगे, स्तरण कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? हॉट और कोल्ड दोनों। उर्वरक से बीज की दूरी बीज बोते समय कम से कम कितनी रखनी चाहिए? कितनी रखनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2 सेंटीमीटर वाला। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से बीजों की आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्रोटीन, भौतिक शुद्धता 100% तक पाई जाती है? ये भी पहले आ चुका है। मूल केंद्र और प्रजनक दोनों बीजों की शुद्धता फुल से फुल पाई जाती है, 100/100। निम्न में से स्तरण के प्रकार है, 2 है, शीत और गर्म। कौन कौन से है? शीत और गर्म। गेहूं जो, ये तापमान भी पता है ना, शीत में 2 से 10 और इसमें 45 से 50। गेहूं जो, जई एवं धान में आधार बीज, प्रमादी बीज की दूरी कितनी रखते हैं? 3 मीटर एवं 3 मीटर। विश्व में प्रथम बीज प्रयोगशाला वैज्ञानिक F. नोबे द्वारा किस देश में स्थापित की गई थी? तो जर्मनी के अंदर की गई थी, जर्मनी के अंदर। अंकुरण प्रतिशतता का सूत्र है, अंकुरण प्रतिशतता का सूत्र क्या है? अंकुरण प्रतिशतता बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बट बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। जैसे कि अंकुरण प्रतिशतता निकालनी है, मैंने 100 बीज बोए, ठीक है, नीचे अंकुरित बीजों की संख्या, ऊपर अपने को जो करना है अंकुरित बीजों की संख्या देनी है। दोबारा से देखोगे, सही से समझोगे, सूत्र को याद कैसे करना है। निकालना क्या है कि कितने बीज उगे हैं अपने। तो अंकुरित बीज मेरे हो गए सपोज दैट 89, नीचे लिख दिया मैंने टोटल बीज बोए थे 100, गुणा कर दिया मैंने 100 से। अब जो 16 आउट कर लो जो आएगा वो उसका अंकुरण प्रतिशतता आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्धता प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? शुद्धता प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? तो ये रहा शुद्धता प्रतिशत का, ठीक है। शुद्धता प्रतिशत अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटा 100। जैसे कि किसी बीज की प्योरिटी निकालनी है मेरे को, तो अंकुरण प्रतिशतता था उसका 80%, सपोज दैट, गुणा मैंने कर दिया उसकी शुद्धता प्रतिशत थी 98% अपॉन 100। इसको 16 आउट कर लो जो आएगा उसकी 40% आ जाएगी। डोकेज का तात्पर्य क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डोकेज बीजों के अंदर पाई जाने वाली अशुद्धता को या गंदगी को या कचरे को क्या बोलते हैं? डोकेज बोलते हैं, डोकेज। अपनी क्लास में ऐसे कैसे अंडरलाइन करवा के दिया हुआ है इस शब्द को, डोकेज। पढ़ लेना आप, क्लास जाके नीचे मिल जाएगी। बीजों का टेस्ट वेट क्या कहलाता है? बीजों का टेस्ट वेट कहलाता है, अभी अभी बताया मैंने, 1000 बीजों का जो है वो टेस्ट वेट कहलाता है। 100 बीजों का वजन जो है वो सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक कहलाता है। 99। वीटी कपास जो है सर्वप्रथम यूएसए ने किस वर्ष विकसित की थी? 1996 में की थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, ये शुरुआत में बताया था मैंने, 7 मार्च 1963, 7 मार्च 1963 नई दिल्ली। बीज बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था, बीज बैंक जो योजना है उसका प्रारंभ हुआ था सन 2000 के अंदर। तो ये अपने जो सीड साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। सीड साइंस की क्लास अपनी हो चुकी है, दोबारा से एक बार और करवा देंगे। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके सीड साइंस की क्लास देख लो। और जो अपनी नेक्स्ट क्लास है वो करेंगे अपन सिंचाई, इरिगेशन। तो वो क्लास देखने से पहले आप इरिगेशन वाला, आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल के पेज पे, उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, इरिगेशन वाला देख लेना। इरिगेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और सुपरवाइजर के एग्जाम से पहले एक बहुत ही अच्छी और अच्छे लेवल की तैयारी कर लेंगे अपन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो भी आपके ग्रुप में है, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, 12th में, सबको शेयर कर देना, क्योंकि सबके लिए यूजफुल है ये। जो भी फॉर्म भर रहा है टोटल को शेयर करोगे। और चैनल के पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।